सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत भाषा अमृत है। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा अमृत है। इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले इस पाठ को मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृता प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्यां सुरक्षिता। संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। उपलब्धासु भाषासु, उपलब्ध भाषाओं में। प्राचीनतमा, सबसे पुरानी। भाषेयम, भाषा प्लस इयम, यह भाषा। अनेकासाम भाषाणाम, अनेक भाषाओं की। जननी माता, मता मानी गई है। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का। निधि खजाना। केनापि, केन प्लस अपि, किसी के द्वारा या किसी ने भी। कथितम, कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा के दो कारण है या दो प्रतिष्ठाएं हैं भारत की। संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, संस्कृत और संस्कृति। सर्वोत्तमा, सर्वश्रेष्ठ। अब अनुवाद देखते हैं इनका। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृता प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, विश्व की। षष्ठी विभक्ति है। उपलब्धासु, उपलब्ध अर्थात अब तक जितनी भाषाएं उपलब्ध है उनमें, जितनी भाषाएं प्राप्त है उन सब भाषाओं में। भाषासु, भाषाओं में। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन, प्राचीनतमा, सबसे पुरानी भाषा अस्ति, भाषा है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम, इयं भाषा, यह भाषा। अनेकासां भाषाणां जननी मता। इयं भाषा अनेकासां भाषाणां जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी, माता, मता मानी गई है। जननी, जन्म देने वाली। भाषेयम, यह भाषा। अनेकासां भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी, जन्मदात्री, माता, मता मानी गई है। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियो निधि, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियो, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। प्राचीनियो विशेषण है, ठीक है, ज्ञान विज्ञानियों का। तो प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का। निधि खजाना। अस्याम सुरक्षित है, इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में। संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृत के महत्व के विषय में। केनापि कथितम, किसी ने कहा भी है। केन कथितम अपि, किसी ने कहा भी है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, संस्कृत तथा संस्कृति, ये भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं जिनसे भारत की विश्व में साख है, प्रतिष्ठा है, गौरव है।
किसके कारण? भारत की संस्कृति के कारण। भारतीय संस्कृति ही ऐसी है। और एक भारत की भाषा संस्कृत, इसके कारण भारत की प्रतिष्ठा है। तो केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् की संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कि संस्कृतमेव संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है, सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तम भाषा है। इयं भाषा, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। इयं भाषा, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, अत्यधिक वैज्ञानिक है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित यह भाषा है। इसका व्याकरण वैज्ञानिक पद्धति पर, इसकी वर्णमाला वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि संस्कृतमेव संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। कठिन शब्दों कर देखते हैं इस पैराग्राफ के। वाङ्मय, वाङ्मय अर्थात साहित्य। वेदै पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा, आदि से, चिकित्सा शास्त्र प्लस आदि भी प्लस च, समृद्धिम अस्ति, समृद्धिम प्लस अस्ति, समृद्ध है। कालिदासादीनाम, कालिदास प्लस आदीनाम, कालिदास आदि, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम प्लस अस्ति, प्रसिद्ध है। शून्यस्य, शून्य का, सर्वप्रथमम सबसे पहले, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने, अकरोत किया, वास्तुशास्त्रम भवन निर्माण कला, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, उल्लेखनीयानि लिखने योग्य। अब इसका अनुवाद करते हैं इस पैराग्राफ का। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्या, इसका, किसका? संस्कृत भाषा का, वाङ्मयम साहित्य, वेदै वेदों से, पुराणै पुराणों से, नीतिशास्त्रै नीतिशास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च और चिकित्सा शास्त्र आदि से, समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। अस्या वाङ्मयम, इसका वाङ्मय, इसका इतिहास, इसका साहित्य, वेदै वेदों से, पुराणै पुराणों से, नीतिशास्त्रै नीतिशास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च और चिकित्सा शास्त्र आदि से, समृद्धिम अस्ति, समृद्ध है। वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है सब में। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम अनुपमम, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अतुलनीय है। कालिदासादीनाम, कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि अर्थात कालिदास जी के अलावा और भी जो कवि हैं उनका, विश्व कवि नाम, विश्व के कवियों का, अर्थात ऐसे कवि जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम, कालिदास आदि विश्व कवियों का
काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, अनुपमम जिनकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपमम जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसा अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचा गया, कौटिल्य रचितम, कौटिल्य या चाणक्य जिनको हम कहते हैं, के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र जगति संसार में प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति जगत में संसार में प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, शून्य जीरो, जीरो का प्रतिपादन सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत दोनों का द्विवचन है, षष्ठी का, चरक सुश्रुतयो, चरक सुश्रुत का योगदानम योगदान विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में यानि जो, अन्यानि अन्य, शास्त्राणि विद्यन्ते शास्त्र हैं या विद्यमान हैं, तेसु उनमें, अर्थात संस्कृत में और जो अन्य शास्त्र पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से शास्त्र हैं? वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र भवन निर्माण कला, भवन बनाने की कला। रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान। ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र। विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र। इत्यादि उल्लेखनीयानि, इत्यादि उल्लेखनीय, उल्लेख करने योग्य है, लिखने योग्य है। अर्थात संस्कृत में सभी विषयों पर लिखा गया है, सभी विषयों का वर्णन संस्कृत ग्रंथों के अंतर्गत हमें मिलता है। अगला है संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकमे विद्यामृतमश्नुते योगे कर्मसु कौशलम इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं इस पैराग्राफ के। विद्यमाना, विद्यमान। सूक्तय, सूक्तियाँ। अभ्युदयाय, उत्कर्ष के लिए। सत्यमेव, सत्यम प्लस एव। वसुधैव, वसुधा प्लस एव, पृथ्वी ही। सत्यमेव, सत्य ही। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या प्लस अमृतम प्लस अश्नुते। कर्मसु, कर्मों में। इत्यादय, इति प्लस आदय। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति। सम्यक, भली प्रकार, भली भांति। शिक्षयति, शिक्षा देती है। धारणा, सोच। समीचीना, उचित। अनुवाद देखते हैं अब इसका। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय, संस्कृत में विद्यमान सूक्तय, सूक्तियाँ। सूक्ति का बहुवचन है सूक्तय, सूक्ति का बहुवचन सूक्तय। संस्कृते विद्यमाना, संस्कृत में विद्यमान सूक्तय, सूक्तियाँ। अभ्युदयाय, अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए। प्रेरयन्ति, प्रेरित करती है। यथा, जैसे। अब जो सूक्तियाँ अत्यधिक प्रचलित है और हम जिनको सुनते आए हैं, जैसे सत्यमेव जयते,
सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकमे, संपूर्ण धरती ही मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकमे अर्थात संपूर्ण धरती ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या, विद्या से तृतीया विभक्ति, अमृतम अश्नुते, अमृत की या अमरता की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कार्यों में कुशलता ही योग है। इत्यादि आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में या सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत अपने समान व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। सम्यक भली प्रकार से, ठीक प्रकार से शिक्षयति शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं, केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं, यत् की संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा समीचीना नास्ति उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार की धारणा रखना उचित नहीं है कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य मिलता है। संस्कृत में सभी विषयों पर सभी क्षेत्रों में लिखा हुआ साहित्य हमें मिलता है। अगला पैराग्राफ है, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। समाविष्टा समाये हुए, मति बुद्धि, धृति धैर्य, जीवन पद्धति जीवन प्रणाली, परिष्कार शुद्धि, वचः वाणी, महनीयम आदरणीय पूजनीय, पोषकम पोषण करने वाला। अनुवाद करते हैं, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव के जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए विविधा विषया विभिन्न विषय समाविष्टा सन्ति समाये हुए हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय समाये हुए हैं, अर्थात मानव जीवन के प्रति, मानव जीवन में जो काम आने वाली विषय हैं वो सब हमें संस्कृत ग्रंथों में मिल जाती है। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए विविधा विषया विभिन्न प्रकार के विषय विभिन्न विषय समाविष्टा सन्ति समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति वर्णित है, का वर्णन हुआ है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है अस्माभिः, हमारे द्वारा संस्कृतम संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, या हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन जिससे, मनुष्यस्य समाजस्य च
मनुष्य का और समाज का परिष्कार भवेत्, परिष्कार हो, तेन जिससे मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य का और समाज का परिष्कार भवेत्, परिष्कार होगा, शुद्धिकरण होगा, उक्तम च, और कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। इस श्लोक का अन्वय है कि मित्र संस्कृतम अमृतम सरसम सरलम वचः यद भाषासु महनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति। अर्थात हे मित्र, संस्कृतम अमृतम सरसम सरलम वचः, संस्कृत अमृत है, सरस है और सरल वाणी है। संस्कृत अमृत है, अमृतम अमृत रूपी है, सरल है, सरस है, रसयुक्त है और सरल वाणी है। तद यद भाषासु, जो कि भाषाओं में, महनीयम महान है, ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति, और ज्ञान विज्ञान की समर्थक है, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है। क्या कहा गया कि अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, कि हे मित्र, संस्कृत अमृतम सरसम सरलम वचः, संस्कृत रूपी जो अमृत है वह सरस रसयुक्त सरल वाणी है। यद भाषासु, जो कि भाषाओं में, महनीयम महत्व आधायनी, महत्व को रखने वाली महान, ज्ञान विज्ञान पोषकम अस्ति, और ज्ञान विज्ञान को पुष्ट करने वाली, ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। इस प्रकार यह पाठ आपका संपूर्ण होता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।